क्वेश्चन 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9th। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशंस हैं वो बिल्कुल सीधी सीधी नहीं है, बल्कि हमें जो है ना कुछ फार्मूलाज को, स्पेशली जो है डिस्टेंस फार्मूला, उसको यूज़ करते हुए अपनी कंडीशन जो है वो फाइंड करनी पड़ेंगी, जो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या चीज़ जो है हमें गिवन है। तो 2 कार्स आर 600 अपार्ट एंड आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे कार ए है फ़र्ज़ करें हमारे पास, और जो दूसरी कार है उसको हम बी कह देते हैं, वो थोड़े से डिस्टेंस पे है, और इनके दरमियान जो फासला है वो कितना है हमारे पास गिवन है 600 किलोमीटर। अब कार ए जो है वो राइट साइड पे मूव कर रही है और कार बी जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव कर रही है, यानी कि दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो उनकी स्पीड है, उनका जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है 6 किलोमीटर पर आवर। अगर कार ए की स्पीड हमारे पास वो कह लें आपके V1 है और कार बी की स्पीड हमारे पास V2 है, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हमारे पास क्या होगा 6 किलोमीटर होगा। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है। So we use it to form our equations. So suppose speed of car A is equal to x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार B जो है वो हमारे पास क्या है y किलोमीटर पर आवर है। अब हमारे पास कंडीशन ये थी कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर है, तो हम इस चीज़ को जो है वो मैथमेटिकली लिखते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, तो इसको हम क्या कह देंगे, इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब सेकंड कंडीशन जो है उसको हमने किस तरह फाइंड करना है कि यहाँ पे हमारे पास जो एक दूसरी कंडीशन गिवन है वो ये है कि कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4 साइडर 1/2 आवर्स, यानी कि इतने टाइम के बाद जो है कार्स का डिफरेंस जो आपस में होगा वो कितना होगा 123 किलोमीटर पर आवर। तो इस कंडीशन को हम यूज़ करते हुए जो है अपनी सेकंड इक्वेशन को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास था कार ए की पोजीशन इनिशियल ये थी और कार बी की हमारे पास इनिशियल ये थी, तो हम कह देते हैं कि आफ्टर सम टाइम जो है हमारे पास कार ए जो है इधर आ गई और जो कार बी मूव करते करते हमारे पास उसकी दूसरी पोजीशन होगी, और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो फासला है जो दरमियान वाला है वो हमारे पास कितना है 123 किलोमीटर, जो कि गिवन है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, ए से ए प्राइम और बी से बी प्राइम तक जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का हमारे पास फार्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो टाइम गिवन है 4 साइडर 1/2 आवर्स इज इक्वल टू 4 to the 8 + 1, ये हो जाएगा हमारे पास 9 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 4.5 आवर्स। अब ए से ए प्राइम तक जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास उसको डिस्टेंस ए के नाम से कह देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो कार ए थी उसकी स्पीड कितनी थी हमारे पास x, और टाइम हमारे पास कितना है 4.5 आवर्स। तो ये हमारे पास इस डी ए आ गया, और डी बी हमारे पास क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ कार बी मल्टीप्लाइड बाय टाइम 4.5। अब डी ए भी आ गया, डी बी भी आ गया, और जो उनका दरमियानी फासला था वो भी आ गया हमारे पास 123 किलोमीटर। अब हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, डी ए प्लस 123 प्लस डी बी, ये सारा किसके इक्वल होगा हमारे पास 600 किलोमीटर के इक्वल होगा। ये हमारे पास कंडीशन हमने जो है ना वो हिडन कंडीशन कह लें वो ये चीज़ यूज़ की है। सो हमने क्या किया कि कार ए और बी की जो इनिशियल पोजीशंस थी उनके दरमियान जो डिस्टेंस था ना 600 किलोमीटर, उसको डी ए 123 एंड डी बी 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हमने इक्वेशन बना दी। अब डी ए को हम 4.5x लिख लेते हैं और डी बी को हम 4.5y लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डी ए की जगह पे क्या आ जाएगा 4.5x प्लस 123 प्लस डी बी की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 4.5y इज इक्वल टू 600। यहाँ पे 123 इधर सम हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 4.5x जो है वो हमारे पास एज इट आ जाएगा प्लस 4.5y आ जाएगा इज इक्वल टू 600 माइनस 123 हो जाएगा। 4.5 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई
इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 477। 4.5 अब मल्टीप्लाई हो रहा है इधर x प्लस वाई के साथ, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 477 डिवाइडेड बाई 4.5। सो हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 477 डिवाइडेड बाई 4.5 इज इक्वल टू 106 विच इज आवर इक्वेशन 2। अब हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई हैं, को हमने सॉल्व करना है। तो हम इसको जो है ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को लिख लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 106। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है जिसको कि हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल, जिससे कि हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी जो कि हमारे पास स्पीड ऑफ कार्स हैं। सो हमारे पास सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस आ जाता है, जिसकी पहली इक्वेशन हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 106। अब हमने क्या करना है, इस सिस्टम को सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे पास 1 माइनस 1 1 एंड 1 आ जाएगा। वेरिएबल मैट्रिक्स हमारे पास x और y हो जाएगा और इसी तरह कांस्टेंट मैट्रिक्स जो है वो आ जाएगा 6 एंड 106। यहाँ पे हम इनको नेम्स दे लेते हैं। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम क्या कह देते हैं, a, वेरिएबल मैट्रिक्स हमारे पास x और कांस्टेंट मैट्रिक्स हो जाएगा b। इसको हम जो है सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b आ जाएगा। a इनवर्स हमने दोनों साइड पे अप्लाई कर दिया। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 3। इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं जिसको हमने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले इसको क्या करना है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले a इनवर्स फाइंड करेंगे। तो a इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास मैट्रिक्स a है, तो इसका हम मॉड ले लेते हैं दोनों साइड पे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 1 एंड 1, इसका मॉड ये हो जाएगा 1 1 द 1 माइनस माइनस प्लस 1 1 द 1 इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a आ जाएगा। उसमें हमने डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज और नॉन डायगोनल एंट्रीज को क्या कर देना है, हमने रिवर्स कर देना है। तो ये 1 और 1 एज इट हो जाएगा, ये 1 यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा। सो हमारे पास a इनवर्स बन जाएगा 1 ओवर a मॉड इनटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स a। 1 ओवर a मॉड हमारे पास क्या है 2, तो एडजॉइंट ऑफ a 1 1 माइनस 1 एंड 1 आ जाएगा। सो दिस इज अवर a इनवर्स। अब हमारे पास a इनवर्स भी आ गया और b भी आ गया। तो हम जो है इक्वेशन 3 में इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन 3 जो है वो इम्प्लाई करेगी x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a 1 1 माइनस 1 एंड 1 और साथ मैट्रिक्स b मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज 6 एंड 106। अब 1/2 हमारे पास क्या हो जाएगा, एज इट आ जाएगा और ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो गए 6 प्लस 106 एंड सेकंड रो में आ जाएगा -6 प्लस 106। 1/2 हमारे पास एज इट आ जाएगा, 6 प्लस 106 112 हो जाएगा हमारे पास और ये हो जाएगा 100। अब ये 2 इस पूरे मैट्रिक्स से डिवाइड हो रहा है तो अंदर वाली इंट्री से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 56 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 50। अब हमारे पास x मैट्रिक्स x और y है तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 56 किलोमीटर पर आवर क्योंकि ये भी हमारे पास स्पीड ऑफ कार है और y की वैल्यू आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर जो कि हमारे पास कार b की स्पीड है। अब हमने हमारी इस आंसर को जो है वो वेरीफाई करना है। तो x और y जो है हमारे पास 56 और 50 हैं तो इन दोनों को जो माइनस करें तो हमारे पास क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन वेरीफाइड है। अब इन दोनों को हम सम कर दें तो हमारे पास 106 आ रहा है जो कि हमारे पास सेकंड कंडीशन है। तो ये हमारे पास आंसर वेरीफाई हो गया। अब हमने इसको क्रैमर रूल के मुताबिक करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले a मॉड a x मॉड और a y मॉड फाइंड करेंगे। तो a मॉड तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है जो कि हमारे पास है 2। दूसरा हमने क्या करना है a x मॉड फाइंड करना है। तो उसके लिए हम a x मैट्रिक्स बना लेते हैं। मैट्रिक्स a का फर्स्ट कॉलम जो है उसको कांस्टेंट मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो 1 और 1 की जगह पे आ जाएगा 6 106। तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 106 हो जाएगा और साथ आ जाएगा -1 जो सेकंड कॉलम है वो एज इट रह जाएगा। तो -1 और 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास a x मॉड जो है वो क्या आ जाएगा 6 -1
106 एंड 1 का मॉड विच इज इक्वल टू 6 माइनस माइनस प्लस 106, सो ये बन जाएगा हमारे पास 112। अब ए वाई मैट्रिक्स हमारे पास किस तरह आएगा, कॉलम ए का सेकंड कॉलम जो है उसको हमने क्या करना है, कांस्टेंट मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देना है। तो फर्स्ट कॉलम एज इट आ जाएगा 1 1 और सेकंड पे आ जाएगा 6 106। सो ये हमारे पास ए वाई मॉड क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू 161 एंड 106 का मॉड। सो ये 106 माइनस 6 इज इक्वल टू 100। अब x क्या हो जाएगा हमारे पास, ए एक्स मॉड ओवर ए मॉड विच इज इक्वल टू 112 डिवाइडेड बाय 2। सो ये हमारे पास 56 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। और इसी तरह y की वैल्यू हमारे पास होती है ए वाई मॉड डिवाइडेड बाय ए मॉड। सो ये हमारे पास हो जाएगा ए वाई मॉड की वैल्यू है 100 और ए मॉड की वैल्यू है 2, तो ये हमारे पास 50 आ जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। सो हमारे पास क्रैमर रूल के मुताबिक भी सेम वैल्यूज आई हैं। सो स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल टू 56 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन सेट।